हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ राजेश सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर में है हम एक स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे किस तरह से मार्जिनलाइजेशन किया जाता था। शुरू करते हैं हम। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। तो दिल्ली में एक फैमिली रहती है, आदिवासी फैमिली। तो आदिवासी फैमिली मिलकर क्या करती हैं, दो बच्ची हैं, रिपब्लिक डे परेड देख रही होती हैं टीवी में। तो बच्चे क्या बोलती है, दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासी एज ओनली डांसिंग। तो लड़की क्या बोलती है एक, कि दादू आदिवासी डांस करते ही क्यों दिखाते हैं हमेशा। तो दादू क्या बोलते हैं, द लिव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। तो आदिवासीज की लाइफ बहुत रिच है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस लोग नहीं जानते हैं। कहाँ तक सीमित रह गया है, सिर्फ डांस तक। ओह यस, डोंट दे हाउ दे नो एनी थिंग एल्स अबाउट अस। तो बच्ची क्या बोलती है कि हमेशा डांस करते ही दिखाते हैं, क्या उन्हें हमारे बारे में और कुछ नहीं पता है। दादू क्या बोलते हैं, When I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land and the forest around us. We in turn respect the land, the forest, the river. तो दादू क्या बोलते हैं, अब उनको पुराने दिन याद आ गए अपने। अब दादू बोलते हैं कि जब मैं जंग था तो हम अपने गांव में उड़ीसा में रहते थे। तो वहाँ हम जंगलों में रहते थे, जंगलों से हमें सारे रिसोर्सेज मिल जाते थे, जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता था, हमें जंगलों से मिल जाते थे। फिर हम क्या करते थे, जो हमारे फॉरेस्ट थे, जो हमारे जंगल हैं, पानी है, पहाड़ों की, हम रिस्पेक्ट करते थे। सडनली वी वी आर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट अवर्स। तो सडनली हमें क्या कहता है, फॉरेस्ट ऑफिसर आ गए, कॉन्ट्रैक्टर आ गए और कहने लगे ये जंगल आपका नहीं है। It we protested, they beat us and then took us to court where we did not have our lawyers and couldn't fight our cases. और अगर हम प्रोटेस्ट करते तो हमें मारा जाता था, हमें पीटा जाता था और हमें कोर्ट पे केस किया जाता था, और हम कोर्ट में केस नहीं लड़ पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अपने वहाँ पे लॉयर्स नहीं थे। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू। तो बच्चे क्या बोलती है, मतलब अब सर्वाइव कैसे कर पाए फिर दादू क्या बोलते हैं, मैनी ऑफ अस वी आर फोर्स टू लिव अवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाय टाउन। फिर दादू बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जंगल छोड़कर भाग गए, ठीक है, और हमें फोर्स करके मजबूरन जंगल छोड़कर जाना पड़ा, शहरों में जाना पड़ा, टाउन में काम करने लगे फिर हम। देन द कंपनी वालास केम, दे सेड देयर वाज आयरन और अंडर our land. They wanted to mine it. They promised job and money if we sold our land to them. Some villages were accepted. Others said this would destroy our lives. We wouldn't get nothing. Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. Only a few were given token job, but most of us did not sell. तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कंपनी वाले आ गए और हमारे ज़मीनें खरीदने लगे। हमसे कहा गया कि जहाँ पर आयरन ओर है, हम जहाँ पे आयरन ओर निकल आए, ठीक है, निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको काम देंगे। मतलब लालच दे दिया एक तरफ से, काम देंगे आपको, पैसे मिलेंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, आप अपनी ज़मीनें बेच दो। कुछ लोगों ने ज़मीन बेच दी लालच में आकर, और कुछ लोगों को ज़बरदस्त थंबप्रिंट लगवा कर उनकी ज़मीनें हड़प ली। तो इस तरह से क्या हुआ, तो इस तरह से उनके साथ धोखा हुआ था, कंपनी वालों ने किया था, ठीक। देन दे बीट एंड थ्रेटन्ड अस till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. They had the support of the authority. Our whole way of living vanished overnight. तो इस तरह से हमें क्या किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, और जो हमारी पूर्वजों की ज़मीन थी उसको हड़प लिया गया और रातों रात हमें वहाँ से बेदखल कर दिया गया। ओह दादू, एंड अवर लैंड व्हाट। तो लड़की क्या बोलती है, फिर हमारी ज़मीन का क्या हुआ। दादू क्या बोलते हैं, फॉर अवर 30 acres वी गॉट अ लिटल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर सा मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन। तो क्या बोलते हैं, इतनी ज़्यादा ज़मीन, 30 एकड़ ज़मीन पर हमें बहुत कम पैसे दिए गए, और काफ़ी सालों से मैंने अपने दोस्तों को देखा भी नहीं है। फिर दादू क्या बोलते हैं, द मनी हार्डली लेस्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर, वी वेयर ऑल क्रैम्प इन टू अ टीनी रेंटेड रूम, हाउ वी मिस अवर केयर फ्री लाइफ्स द ओपन स्पेस। तो क्या हुआ, बहुत कम पैसे दिए गए, ठीक है, जिसके चलते हमें शहरों में रेंट में रहना पड़ा। कहाँ हम जंगलों में खुली हवाओं के नीचे, खुली
ज़मीन के नीचे हम रहते थे और कहाँ हमें शहरों में एक कंजस्टेड होकर रेंट पे रहना पड़ा। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट अ जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव हियर। और कुछ सालों बाद आपके पापा को, ठीक है, तुम्हारे पापा को जॉब मिल गई, फिर हम दिल्ली में चले गए। दोस वी आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर। और उस समय का जो टाइम था बहुत ही मुश्किल भरा था, इसी कारण आप कई सालों तक स्कूल में नहीं जा पाए थे। I hated going back to school. We had missed so much of our studies, and other children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not know Hindi. हाँ, तो क्या हुआ जब हम स्कूल में थे, बच्चे क्या बोलती है, जब हम स्कूल में थे तो कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं था, वो हिंदी इंग्लिश बोलते थे और हम संथाली बोलते थे, तो मुझे सबसे अलग बैठाया जाता था। बट बच्चे क्या बोलती है, नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश एंड नाउ। तो अब लड़की क्या बोलती हैं, हाँ अब मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बन गए हैं। तो दूसरी लड़की क्या बोलती हैं, आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स अवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉय। तो क्या बोलती है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव दिखा सकती। तो दादू क्या बोलते हैं, यू कैन स्टिल टेल दैम अबाउट अवर विलेज, इट हैज़ अ लॉट टू टीच दैम। हाँ, दादू क्या बोलते हैं फिर कि दिखा नहीं सकते बट उन्हें बता सकते हो। तो लड़की क्या बोलती है सोमा, वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, अवर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी। तो बच्चे खुश होकर क्या बोलती है कि मैं एक दिन अपने गांव की स्टोरी की मूवी बनाऊंगी और सबको बताऊंगी द आदिवासी स्टोरी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किस तरह से इस कहानी में क्या देखा हमने कि किस तरह से इनको ट्रीट किया गया और किस तरह से कंपनी वालों ने इनको एक्सप्लॉइट किया, उनसे उनकी ज़मीनें हड़प ली। तो पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे मार्शलाइज किया जाता है। ओके स्टूडेंट।